वर्तमान समय में बहुत जल्दी बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। कितने साल में भेज देते हैं? 2 साल में। 2 साल में भेज देते हैं। बेचारे को खेलने नहीं देते। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक बालक को खूब, कोई इसके चित्त पर भार नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष तक खूब खेले खाए, दौड़े, खेले कूदे, मिट्टी में, धूल में, रज में खेले, खूब विकसित हो जाए। फिर 5 वर्ष में इतना लाड़ प्यार दो, इतने अच्छे संस्कार 5 वर्ष में दो। 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष पूरे हो जाएं, तब उत्तम मुहूर्त देख करके पाटी पूजन कराओ, अक्षरारंभ कराओ, गुरुजी की पूजा करा के, पाटी पूजन करा के। ये पुरानी पद्धति है। अविकसित बालक पर इतना पढ़ाई का भार दे दिया जाता है कि वो भीतर से कमजोर हो जाता है। अब ध्रुव जी जब अक्षरारंभ का समय था, तब तो ध्रुव जी तपस्या करने चले आए, तो पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, विद्यालय में प्रवेश हुआ ही नहीं था ध्रुव जी। घर में ही इतने अच्छे संस्कार हो जाते हैं कि वो अपने माता पिता के पास रहकर बहुत सी चीज सीख लेता है। फिर LKG और कौन कौन KG भगवान जाने होते हैं, हम तो पढ़े ही नहीं, तो हमको क्या पता LKG और UKG क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं, पढ़े नहीं। गांव के विद्यालय में पढ़े। जिस दिन पानी बरस जाता था उस दिन हम लोग बड़े प्रसन्न होते थे, क्यों क्लास लगती नहीं थी। 2 कमरे थे, पेड़ के नीचे विद्यालय लगता था। अपने अपने बोरी फट्टी ले जाओ, उस पर बैठ के पढ़ो। गांव में ऐसे ही था। अब तो सब सुंदर, कहाँ ड्रेस थी, कुछ नहीं था, बढ़िया विद्यालय था। बादल होते तो हम लोग भगवान से मनाते, हे राम जी खूब वर्षा करो। क्यों? वर्षा होती गुरुजी कहेंगे छुट्टी, सब अपना अपना बस्ता लेके भागेंगे। प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया, तो कहने की तो उम्र ज्यादा हो गई। 5 साल की उम्र बड़ी मानी जाती है। 5-6 साल के हो गए, बड़ी उम्र हो गई। अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यास है पहले से। यहाँ हमको अभ्यास तो है। क्या अभ्यास? लिखना नहीं जानते, पढ़ना जानते हैं। तो कक्षा 5 की 6 की पुस्तक पढ़ दी हमने, फटाफट फटाफट पढ़ दी। हमको कुछ स्तोत्र भी याद थे। वो इतने प्रसन्न हो गए, बोले 1 में नाम नहीं लिखेंगे, इनका कक्षा 4 में नाम लिखेंगे सीधे। तो 1, 2, 3 तो गए ही नहीं, सीधे चौथे में चले गए। और फिर चौथे 5 में, छठे पढ़े, और छठे पढ़ने के बाद फिर 7 मुश्किल से पढ़े, 7। और उसके बाद फिर महाराज जी के चरण मिल गए, वृंदावन आ गए, फिर संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो गई। स्कूली शिक्षा ईमानदारी से 7 क्लास तक हुई। 8 की परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण भी हुए, लेकिन रेगुलर पढ़े नहीं। बालकों को बहुत छोटी आयु में बहुत अधिक अध्ययन का भी भार नहीं देना चाहिए। उनके दिमाग पर जोर नहीं देना चाहिए, जिससे वो खूब विकसित हो सकें।